नमस्कार दोस्तों, सेशन पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक नया जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेकर के आए हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने 2017 प्रीलिम्स IAS में पूछा हुआ था, विच ऑन फॉलोइंग इंडस्ट्री कम अंडर द कोर सेक्टर। दूसरी ये चीज़ है कि इंडेक्स होता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कौन पब्लिश करता है। इंडेक्स होता है एक कोर इंडस्ट्री का, वो कौन पब्लिश करता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है कि कोर सेक्टर में आती हैं, इनका वेटेज कितना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। इससे पहले हम इसको स्टडी करें, इसका बैकग्राउंड जानेंगे। यहाँ पे दो वर्ड हम यूज करेंगे, एक IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर। पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का मतलब ये हो गया, जो हमारी इकोनॉमिक में इंडस्ट्रीज होती हैं वो माइनिंग भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, और भी कुछ हो सकती है। उनमें ये देखने वाली बात है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड होती हैं, और जो इंडस्ट्री होती हैं तो उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे हम पूरे इंडस्ट्री को एक माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे करते हैं। माइनिंग में मतलब वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएटरी गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी चीज़ आते हैं कोर का मतलब क्या होता है। कोर या फिर सेंटर जो भी कर सकते हो आप अगर थोड़ा सा डीप में जा करके ठहर करके सोचें तो कोर इन द सेंस कि ये एक सेंटर होता है, और उसी सेंटर पे और भी चीज़ें रोटेट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री के लिए होता है वो 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं जो पूरे इकोनॉमी को रेगुलेट करती हैं या फिर उनको हेल्प करती हैं ग्रोथ के लिए। सपोज करिए हमें कोल चाहिए, कोल हमारे पास है। ये किस तरह की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर माइनिंग। आप कहेंगे तो माइनिंग किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग तो किया नहीं जाता। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, ना मैन्युफैक्चर की जाती है ना माइनिंग की जाती है, इसको जनरेट किया जाता है। अब समझिए कि कोल का किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से हमारे सर्विस सेक्टर या फिर अदर डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है। कोल आएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी उससे जो मशीन वगैरह होंगी वो मिलेंगी और उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और वो जो कि मैन्युफैक्चर करेंगे। ऐसा ही कुछ रिलेशन ले करके हम एक इकोनॉमिक्स में आए हैं। जो चीज़ें काम करेंगी और कैसे काम करेंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सारे जितने भी मैं वीडियोज बना रहा हूँ वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। हर महीने ये पब्लिश किए जाते हैं 8 कोर इंडस्ट्री का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है वो ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के बारे में मैन्युफैक्चरिंग को देखती है, जिसके इस समय पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस क्या होता है। हमने कहा कि इकोनॉमिक के बेसिस पे हम देखते हैं। इन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए एक इंडेक्स आता है जिसको कहते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। ये होता है, इसको पब्लिश करने के लिए पब्लिश कौन करता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वो। इसका काम होता है कि मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही हैं, क्या कर रही हैं। अब आते हैं जो IIP है एक इनको इंक्लूड करता है। ये मोस्टली 4 चीज़ों को, वैसे जनरली 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है। उनमें से हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग है पहला, यहाँ पे देख सकते हैं पहला। दूसरा माइनिंग है, और तीसरा यहाँ पे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी है, और एक अदर में जोड़ सकते हो। लेकिन ये सब जो अदर में आएंगे और ये इसी से रिलेटेड होगा, और ये इंडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन कौन सा इंक्लूड करते हैं। पहले स्टील करते हैं, सीमेंट करते हैं, फर्टिलाइज़र करते हैं और
पेट्रोकेमिकल को मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरी चीज़ माइनिंग क्या करते हैं, हम कोल करते हैं, नेचुरल गैस करते हैं, क्रूड ऑयल करते हैं, राइट। और एक लास्ट में इंडस्ट्री आती है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो वेटेज होता है आईआईपी में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी 77.6% होती है, मतलब सबसे हाईएस्ट होती है। आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सबसे, फिर माइनिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी। इतना हम आईआईपी के बारे में किए। और आईआईपी में ही एक ऐसा सब ग्रुप बनाया जाता है जिसको हम 8 कोर ग्रुप बोलते हैं, राइट। वो 8 कोर ग्रुप जो हैं वो कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं, और हमने यहाँ पे देखा कि मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग के बेसिस पे हमने किया। वो 8 कोर इंडस्ट्री अब यहाँ पे देख सकते हैं, 8 कोर इंडस्ट्री है, इंडेक्स है। पहली बात। दूसरी बात, इसको पब्लिश करती है DPIIT, जिसको कहते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में। और ये मंथली जो कि पब्लिश होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे 2019 में इसको इस्टेब्लिश किया गया DPIIT को। और DPIIT इससे पहले जिस नाम से जानी जाती थी उसका नाम है DIPP, डिपार्टमेंट इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के नाम से 2019 में इसको बदल दिया गया इसका नाम। अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारी जो कि 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे हमने किया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्री है। ये जो है 8 कोर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट आपका 40% या फिर ग्रेटर देन 40% आप ये कह सकते हैं कि हमारे आईआईपी में जो कि रोल प्ले करते हैं, आईआईपी में ये रोल प्ले करते हैं, राइट। ये 40% के आसपास होते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे हम देखते हैं जो कोर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इनकी वैल्यू किसकी है। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे देखेंगे तो 28.04% पहले प्लेस पे आता है पेट्रोकेमिकल। दूसरे पे आता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। तीसरे पे यहाँ स्टील आती है। और फोर्थ पे कोल आता है। और फोर्थ पे जो आपका आता है यहाँ पे अगर देखेंगे, फोर्थ पे कोल आता है। थर्ड पे जो कि स्टील है। और सेकंड पे जो है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है। और फर्स्ट पे पेट्रोकेमिकल है। उसके बाद फिफ्थ पे आ जाते हैं तो क्रूड ऑयल है। और सिक्स पे नेचुरल गैस है आपका। और सेवन्थ में जो कि सीमेंट है। और लास्ट में फर्टिलाइजर है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है क्वेश्चन के बारे में। पहली बात तो वो दे देगा नाम की इनमें से कौन सी जो कि इंडस्ट्री जो कि कोर इंडस्ट्री में नहीं आती। जैसे मान लिया वो कर दे कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, क्या वो 8 कोर इंडस्ट्री में आती? जी नहीं आता है। अब आपको ये नाम दे दे और आपको ये 8 नाम याद होने चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा 8 कोर इंडस्ट्री से कि सबसे ज़्यादा जो पूछा हुआ है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपको पेट्रोकेमिकल के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, स्टील के बारे में, कोल, फिर उसके बाद क्रूड और नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर से पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये पता होना चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्री एनुअली पब्लिश होती है या मंथली होती है। तो हमने सभी को वही डिस्कस किए कि ये जो है कि मंथली पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसको कौन पब्लिश करता है? DPIIT है, ये पब्लिश करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जो कि रिलेटेड होता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे रिलेटेड 2019 में नाम चेंज कर दिया गया, डिपार्टमेंट इंडस्ट्री पॉलिसी प्रमोशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन जाता है हमारा आईआईपी को किसको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन पब्लिश करता है, ये पता होना चाहिए। CSO करता है। और ये जो कि एक पार्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, राइट। सो ये चीज़ और अदर में आपके दिमाग में आएगा तो क्या है, और वो चीज़ें होती हैं जो फाइनल होकर के यूज होती हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए, उनको जो है कि फाइनल में करते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो लेकर के आ जाए इस वीडियो में, इसलिए थैंक यू डिस्कशन।